किसी काम का नहीं है। आज ही एक स्त्री हमारे पास आई थी, मुझसे कहने लगे कि माता जी मुझे हृदय की बहुत तकलीफ है। मैंने कहा तुम कौन सा मंत्र कहती हो? कहले मैं कहती हूँ ओम नमः शिवाय। देखिए कि शिव का नाम, शिव तो हृदय में बैठे, उनका हृदय में ही स्थान है। जिसने शिव को पा लिया उसका हृदय इधर से उधर होना असंभव। और वो ओम नमः शिवाय का जप कर रही है और हृदय उनका खराब, ये कैसे? मैंने एक ही बार उनको याद करते ही उसका हृदय एकदम स्थिर हो गया। शिव जी जाग गए वहां पर। क्या अंतर है उनमें मुझ में? एक ही अंतर, मेरा शिव जी से कनेक्शन है। मैंने उनसे परमिशन ली हुई है। जैसे किसी के घर पे आपको जाना है तो आपको उससे परमिशन लेके जाना पड़ती है। अब आज जस्टिस वैद्य के यहाँ आपको अगर जाना है, आप जाके दरवाजे पे ठोका मारेंगे तो वो आपको पुलिस में बंद करवा देंगे। लेकिन आप कायदे से उनके पास पहुंचे तो वो भी आपकी आवभगत करेंगे, कहेंगे बैठिए, आइए विराजी। कनेक्शन के बगैर जितनी भी पूजा अर्चा आदि होती है, और वो भी अतिशय में जब जाती है, संतुलन से परे, उसका नुकसान होता है। आपने हठ योग पे भी कहा, हठ योगियों के प्रति मेरा यही आज तक अनुभव रहा है। आश्चर्य की बात, अमेरिका में भी बहुत हठ योगी कि जितने भी हठ योगी हैं सबको हार्ट की ट्रबल, बड़ा आश्चर्य होता है। हठ योगी तो विशेषकर शिव के बहुत बड़े पुजारी होते हैं। उसका कारण यह है कि हठ योग संसार में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, जंगलों में रहने वाले हैं परशुराम के लिए। संतुलन से थोड़ा बहुत करना दूसरी बात, लेकिन हठ योग आप लोगों के लिए नहीं। अगर आप उसको अतिशय करेंगे तो हृदय का आपका प्रॉब्लम होने ही वाला। अभी आप देख रहे हैं कि संसार में एक हरे रामा हरे कृष्णा लोग आते हैं। लंदन में कितने ही उनके शिष्य मेरे पास आते हैं, उनको यहाँ पर कैंसर की बीमारी, सच बात मैं आपसे बता रही हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, जो गलत बात है उसके लिए मुझे बताना ही है। उनको यहाँ पर कैंसर की बीमारी, आपको आश्चर्य होगा कि इस कंठ में श्री कृष्ण का ही वास है, वही विराजते हैं यहाँ पर। जब कभी किसी को कंठ में या सर्वाइकल प्लेक्सस में कोई भी शिकायत होती है तो श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का नाम लेना पड़ता है, कुंडलिनी शास्त्र। और इनके यहाँ पर देखिए कि इनकी जो कुंडलिनी अवरुद्ध तो है ही, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण ही नाराज बैठे हुए हैं, वहां से लुप्त हो गए। क्या वजह है? हम लोग सोच रहे हैं क्या हमारी संस्कृति फैला रहे हैं, हालांकि उसमें संस्कृति कुछ नहीं फैलाते वो लोग। मैंने देखा उनकी चोटियां नीचे गिर जाती, धोतियां नीचे गिर जाती, इतना बद्दापन सारा है। लेकिन जाने दीजिए उस बात को, परमात्मा के नाम पे जो कूद काद रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, उनके विशुद्धि चक्र पे जहां पर श्री कृष्ण का वास है, उस जगह कैंसर की बीमारी कैसे हो गई? उसका भी यही कारण। और नहीं तो उनको एक बार भी याद करना बहुत कुछ होता है। उनको इतने बार याद करने की जरूरत ही क्या है? जिसको जाना है उनको सिर्फ एक बार कृष्ण करके कहें, सुदर्शन चक्र लेकर, शंख चक्र गदा पद गरुड़ ललित धार। उनके लिए इतना आतप करने की जरूरत क्या है? इतनी आफत मचाने की जरूरत क्या है? इतना सोंग करने की और इतना एग्जीबिशन करने की क्या जरूरत है, जो कि साक्षात आपके अंदर हर समय विराजमान। किंतु आप अपनी हट करते हैं। आप वास्तविक कर परमात्मा को मानते हैं तो शरणागति में रहें, मौन में रहें, उसे जाने, अंदर में घटित होना है ही। आखिर आप ही सोचिए, जिस परमात्मा ने ये विश्व बनाया है, जिसने ये सारी सृष्टि रची है, वो क्या इस सारी सृष्टि को विनाश कर देगा? इसका क्या संहार कर देगा? परमेश्वर का प्रेम कलियुग में तो विशेष रूप से कार्यान्वित।
अभी बीमारी की बातें तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शिष्यों ने ही बहुतों को ठीक किया। बहुत से मानसिक रोग भी लोगों के ठीक हो, यह कोई विशेष चीज नहीं, ये तो होना ही है। जो मंदिर परमात्मा का है उसको सफाई करने के लिए भैरव से लेकर के हनुमान जी वगैरह सब लगे ही रहते हैं। वे हैं या नहीं, ये इस साम्राज्य में आकर के देखें। आप अगर बाहरी रह करके पूछे कि हमें लाकर दिखाएं, तो हम आपको कैसे दिखा सकते हैं? अगर कोई अंधा चाहे कि रंगों को जाने तो उसको कैसे बता सकते हैं? अगर कोई चीटी चाहे कि उनको हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन समझाएं, हमारे राजकारण समझाएं, तो उनको हम कैसे समझाएं? आप परमात्मा के राज्य में आए, उसके अंदर प्रवेश करें और फिर बिल्कुल फ्री है कुछ करने का। ये तो मानव सोचता है कि वो परमात्मा को खरीद सकता है। ये तो मानव की बुद्धि है जो उसको सोचता है इस तरह से कि मैं उसको अपना सकूं। नहीं, उसमें समाना हो, उसमें समर्पित होना पड़ेगा। आप आइए इस साम्राज्य, परमात्मा के प्रेम के साम्राज्य में आने से आप अनेक सहयोगी यहाँ पर हैं। उनके अनुभव अगर लिखने जाओ तो न जाने कितनी किताबें हो जाएं, लेकिन सहयोगी बहुत धीरे धीरे बनता है। जैसे कि भूतों की संख्याएं अनेक होती हैं। कोई अगर भाषण देता है तो उसके हजारों लोग शिष्य हो जाएंगे, क्योंकि वो आप पे मोहिनी मंत्र डाल देगा, आप मोहिनीवत सुनते रहेंगे। जब भाषण खत्म होगा पता नहीं चलेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप विचित्र लीलाएं करने लग जाएंगे। आपके बीवी बच्चे कहेंगे कि ये पता नहीं कैसे साधु जी के ये हो गए कि बीवी को सुबह शाम मारेंगे, उधर साधु बाबा के पास जाके बैठेंगे। वो आपसे रुपया मांगेगा, पैसा मांगेगा, आपको आप उससे लुटाते। ये मानव की बुद्धि है, उससे मैं क्या करूं? धीरे धीरे सहयोगी बनते जाता है। सत्य हमेशा धीरे धीरे होता है। अगर मुझे प्लास्टिक के फूल बनाने हैं तो 1 घंटे के अंदर हजारों फूल बन सकते हैं मशीन से, लेकिन मुझे अगर असली गुलाब के फूल खिलाने हैं तो उसमें थोड़ा सा समय जरूर लगता है। फिर भी कलियुग में ही ये विशेषता है कि प्रभु का प्रेम इतना उमड़ पड़ा है, इतनी उनकी अनुकंपा बह रही है कि अनेक जन्मों में मैंने ये प्रयत्न किए हैं, सिर्फ इसी जन्म में और इसी कलियुग के विशेष प्रांगण में ही अनेक लोग क्षण में पार हो जाते। सर्वसाधारण, अत्यंत साधारण लोग। कृष्ण ने भी, उसके जमाने में हमने भी बड़ी मेहनत की थी गोप गोपियों को पार कराने की, खास जमाने में मानो क्राइस्ट के कोई भी शिष्य पार नहीं हो सकता। बहुत प्रयत्न किया, बड़ी मेहनत करी, कोई नहीं पार हो। उस जमाने में आप भी थे, आप लोगों में से भी कुछ लोग थे। आज वही लोग आप में बैठे हुए हैं। आप कोई आज के नहीं है, जन्म जन्मांतर के खोजने वाले हैं। आप जंगलों में घूमते रहे पहले जमाने में, गुरुओं के पास में भागते रहे। हजारों वर्ष की आपकी जिंदगी है, आज आप उसको फलीभूत होने के लिए अगर आए हैं और क्षण में हो जाता है, उसमें शंका कैसे? इसका वचन बहुत पहले दिया गया था कि कलयुग में ही ऐसा काल आएगा, और वो हो रहा है। इसमें इतना आश्चर्य क्यों? इसमें इतनी शंका क्यों? इतना वितर्क क्यों? इतना विलंब क्यों? सहयोग में आने से आप जानते हैं कि 7 चक्रों का खेल है। विशेषकर आप लोगों को हिंदुस्तान में लक्ष्मी जी की बड़ी परवाह लगी रहती है, और देशों में नहीं। और देशों में तो लोग भिखारियों के देश में घूमते हैं, वो तो तंग आ गए लक्ष्मी जी की कृपा से कि भर पाए, अब नहीं चाहिए लक्ष्मी जी। अभी मैं गई थी मुंबासा में, तो वो लोग कह रहे थे कि माता जी लक्ष्मी जी तो बहुत है, लेकिन अब शांति दीजिए, हमारे तो बीवियों के दिमाग खराब हो गए, हमारे तो घरों में आफत पड़ गई, सब बच्चे पागल हो गए, मेंटल डिरेंजमेंट है, सबसे ज्यादा यहाँ पे सुसाइड्स होते हैं। अमेरिका में भी यही हाल। जहां जाइए, जहां जहां पैसा बहुत है, वहां वहां ज्यादा पागल है। लेकिन सहयोग में लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसती है।
सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।